अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर बड़ी जल्दी के साथ 5-6 खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे अहम खबर तो ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए समाअत कर रही है। आज से तकरीबन 2 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। अब हुकूमत गए हुए भी 1 महीना हो चुका है और अब समाअत होने जा रही है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी फैसले दिए, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिसकी फौरी तौर पे ज़रूरत थी। ये फैसला अगर जल्दी आ जाता तो खान साहब की शायद हुकूमत बच जाती, क्योंकि जब लोटे हो गए ना पीटीआई के अंदर से ही, उस वक्त इत्तेहादी भी फिर साथ छोड़ गए। उन्होंने कहा जब अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे पास एक जायज़ मुनासिब जवाज़ है छोड़ने का। तब से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। अब कल इस पर समाअत होने जा रही है। दूसरी खबर मैं आपके सामने रख दूं कि मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जी वो किंग हैं, बादशाह हैं, सदर हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान के सदर बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि मौलाना की अपनी पार्टी ही टूट गई है और मौलाना की अपनी पार्टी ने ही इमरान खान से हाथ मिला लिया है। आज कुछ उलमाए इकराम की मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आज़म से, खान साहब से। उसमें उलमा भी थे और उलमा भी कौन से? मौलाना शरानी का ग्रुप, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम ही का हिस्सा है। वैसे फजलुर रहमान से वो बागी हो चुकी हैं और जनाब उन्होंने कहा है कि हमारी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट, हमारी हमदर्दी खान साहब के साथ है। और उन्होंने कहा है कि ये जो मरासला आया था अमेरिका से, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया गया, इस सिलसिले में भी हम खान साहब की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। तीसरी खबर, आज खान साहब ने जो एबटाबाद के अंदर जलसा किया, वहां पर उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी तरह तो लोगों के, हमारे दौर में लोगों के सामने माइक लेकर चला जाता था। जैसे ये मेरे सामने माइक पड़ा हुआ है, तो इसी तरह से वो माइक लेके आगे 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 कर रहे होते थे, अगले के मुंह के अंदर दे रहे होते थे कि देखिए टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, क्या क्या मुल्क के अंदर हो गया है। और मीडिया पे फिर चलाते थे, हेडलाइंस चलाते थे। आज क्या हो गया है? आज डॉलर इतना महंगा हो गया है, मैं आपको बताता हूं। प्याज 200 रुपए फी किलो हो गए हैं। 200 रुपए फी किलो भी लाहौर के अंदर प्याज नहीं मिल रहे। घी, ये जो कुकिंग ऑयल होता है, ये जियो न्यूज की खबर है। जियो न्यूज की खबर है जनाब कि 20 रुपए महंगा हो गया है। ये जो चाय की पत्ती होती है, इसका जो शायद 100 या 190 ग्राम वाला जो छोटा पैकेट होता है, उसकी कीमत में भी कोई 20 रुपए के करीब इजाफा हो गया है। और मुर्गी का जो गोश्त है उसका भी आपको पता है। और जियो न्यूज की सबसे बड़ी जो इस वक्त उनकी वेबसाइट पर हेडलाइन लगी हुई है वो यही है कि पंजाब के अंदर आटे का बुरहान, मुनाफाखोर सरगर्म। लेकिन इसके साथ एक और खबर लगी हुई है, हमारी कारकर्दगी लोगों के दिलों में घर कर गई है। शहबाज शरीफ, जियो न्यूज की जरा देखिए, ये 2 खबरें लगी हुई हैं आमने सामने। एक खबर लगी हुई है पंजाब में आटे का बुरहान, मुनाफाखोर सरगर्म, और साथ फिर कुकिंग ऑयल की कीमतें कहां पे चली गई। जब से खान साहब ने कहा ना कि आप क्यों नहीं बोलते, अब जियो को बोलना पड़ा। ज़ाहिर बेनकाब हो रहे थे, रेटिंग तबाह हो गई है। जियो न्यूज कितना बड़ा चैनल था, खान साहब ने कहा आप क्यों नहीं बोलते? तुम तो कहते थे कि महंगाई हो गई है, प्याज महंगे हो गए हैं, टमाटर महंगे हो गए हैं, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, और माइक निकालते थे, सड़कों पे निकल जाते थे। तो जियो न्यूज ने हेडलाइन लगा दी कि आटे का बुरहान 1300 रुपए से जायद तजावज करके कीमतें, और साथ लगा रहे हमारी कारकर्दगी लोगों के दिलों में घर कर गई है। कैसी घर कर गई है कि 200 रुपए से प्याज महंगे हो गए हैं। हद है। कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, अंडे महंगे हो गए, और इसी तरह से हर चीज महंगी हो गई है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि हर चीज महंगी हो गई है। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब हमारी कारकर्दगी लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। अच्छा जी, अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी टूट गई। सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे थे और अब सही तरह से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी के भी वो सदर नहीं रह गए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ खबरें और आपके सामने रख दूं। खान साहब ने आज कुछ और एबटाबाद के अंदर इंकशाफात किए हैं, ऐलानात किए हैं। एक तो आज सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ की भी। अब मैं आपको कंपैरिजन करता जाऊंगा, साथ साथ लेके चलूंगा।
आप भी कहेंगे कि कभी इमरान खान की बात करता है, कभी शहबाज शरीफ की बात करता है। असल में मैं थोड़ा कंपैरिजन खबरें आपको मिला के पेश करना चाहता हूं। लाहौर के अंदर जनाब मुलाकात होती है कुछ सहाफ़ियों से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, अमेरिका से बिगाड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ एबटाबाद के अंदर खान साहब खड़े हुए हैं। खान साहब क्या कह रहे हैं कि हम अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानते। अब बंदा शहबाज शरीफ साहब को कहे कि हुजूर कौन कह रहा है जाके आप जंग करें अमेरिका से, आप ना बिगाड़ें अमेरिका से, वो लेकिन गुलामी तो ना करें। कितने ही दुनिया के अंदर मुल्क हैं, ठीक है अमेरिका सुपर पावर है, ताकतवर मुल्क है, उसके पास असला है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो हमें गुलाम बना ले, हम गुलाम बन जाए। दूसरी तरफ जी मरियम नवाज पार्टी के अंदर, मरियम नवाज पार्टी के अंदर ही नजर बंद हो गई हैं। कल शांगला के अंदर जो जलसा हुआ वहां पे भी शहबाज शरीफ लेके नहीं गए क्योंकि फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की थी। आज जब सहाफियों से मुलाकात हुई ना शहबाज शरीफ की, उसके अंदर यही सवालात किए गए इसी तरह के। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को सीरियस ना लिया जाए, मरियम नवाज को आपको बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप मरियम नवाज को सीरियस ना ले, बिल्कुल भी ना मीडिया सीरियस ले ना लोग ले। वो ऐसे ही जज्बाती बोल देती है, ऐसे ही जज्बाती होके पागल होके ऐसे ही बोल देती हैं। छोड़ें उसको सीरियस ना लिया करें। मरियम नवाज को बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि खान साहब अच्छा जी एक्सटेंशन क्योंकि थंबनेल पे इसका भी जिक्र है। शहबाज शरीफ साहब से लाहौर के अंदर एक और सवाल पूछा गया कि क्या आप आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को आप एक्सटेंशन देंगे? तो उन्होंने काफ़ी सोचा और उसके बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा कि ये सवाल अभी कबल अज वक्त है, जब वक्त आएगा तो सोचेंगे। अब दो चीज़ें मेरे माइंड में आई जिस वजह से मैं इस खबर को डिस्कस कर रहा हूं। खुद DGISPR साहब ये कह चुके हैं जनाब कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और अगर वो लेना भी चाहते हुए तो नहीं दी जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कबूल नहीं की जाएगी। वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अब शहबाज शरीफ को तो कहना चाहिए था जी बिल्कुल वो नहीं लेना चाहते, हम देंगे भी नहीं। जब वो खुद कह चुकी हैं तो उन्होंने सोचा और उसके बाद कहा कि ये कबल अज वक्त है, जब वक्त आएगा तो सोचा जाएगा। तो इसका मतलब है बहुत कुछ यहां पे होने वाला है। आज खान साहब ने जनाब मीर जाफर की थोड़ी तशरीह की है और आज अदारों की जानब से भी एक वार्निंग आई, एक प्रेस रिलीज आई कि अदारों को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए। उसके बावजूद खान साहब जो अपनी तकरीबन 1 दर्जन तकरीरों में वो कह चुके हैं मीर जाफर, तो फिर आज लोगों को उन्होंने बताया कि मीर जाफर कौन है। खान साहब ने कहा मीर जाफर सिराजुद्दौला के दौर में जो है उसके आर्मी चीफ थे, सिराजुद्दौला के चीफ थे। सिराजुद्दौला को मरवा दिया, गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने और उसके बाद टीपू सुल्तान के साथ भी गद्दारी की। तो सिराजुद्दौला के मीर जाफर जो हैं वो चीफ थे। तो ये भी खान साहब की जानिब से बताया गया है। लेकिन शेख साहब ने आज एक और ऐलान कर दिया है। शेख साहब कहते हैं कि जैसे ही लॉन्ग मार्च करीब आएगा वैसे ही खान साहब को और मुझे यानी शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसका प्लान बना लिया गया। वो कहते हैं इस बात में कोई शक ही नहीं है, वो कहते हैं मुझे यकीन है, इस बात में जरा भी शक नहीं है कि जैसे ही लॉन्ग मार्च हम शुरू करेंगे खान साहब को और शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया गया, लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा लोग तपे हुए हैं और मुल्क के अंदर जमशेद दस्ती जैसे लोग, ये मौलाना शहरानी जैसे लोग और बेशक नून लीग के कुछ ऐसे लोग जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं वो PTI में शिरकत कर रहे हैं और लोगों के जज्बात पहले ही बहुत ज़्यादा इस वक्त तपे हुए हैं, गर्म हैं। और अगर ये बड़ी गलती कर दी गई तो फिर और इंतशार होगा, फिर और तबाही होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।